6.21 क्वेश्चन कहता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equations for all the reactions. तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है C4H9Br। C4H9Br बेसिकली ब्रोमोब्यूटेन हुआ और ये कह रहा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दो ही पॉसिबल है, टू पॉसिबल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। आर कौन कौन से हैं? पहला एक तो पॉसिबल है 1 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 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 Br। 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसका कॉमन नेम होता है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नॉर्मल। एंड जो दूसरा होगा इसका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो भी 1 डिग्री होता है। वो क्या होता है? CH3 CH, एक बीच वाले कार्बन पे ब्रांच होता है CH2Br, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। दोनों 1 डिग्री है, दोनों अल्काइल हैलाइड है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक चीज आप जो लास्ट में जो कंपाउंड डी बनता है उसकी बात कर रहा है। जो कंपाउंड डी बनता है which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। यानी जब N-butyl bromide रिएक्ट करता सोडियम के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब N-butyl bromide नहीं है। यहीं पे फाइनल हो गया कि इसका मतलब ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कह रहा है वो ये नहीं है, एक्चुअली में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो बाकी इसके रिएक्शन हम करके देख रहे हैं, है ना। और रिएक्शन क्या कहता है और बोल रहा है कि गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस। तो सबसे पहला रिएक्शन है कि C4H9 जो Br है ना, इसका रिएक्टेड, ये कह रहा है कि रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। तो पहला देखिए CH3 CH CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ। कौन सा ले रहा है? अल्कोहलिक KOH। एंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड B बनाता है। और अल्कोहलिक KOH के केस में एलिमिनेशन होता है, हेलो वाले कार्बन से हेलो निकलेगा, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, जो कंपाउंड B बना। अब कह रहा है व्हेन कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C। अब इसका HBr के साथ रिएक्शन, तो जरा गौर से देखिए HBr यानी अल्कीन पे डबल बॉन्ड पे जब हम HCl HBr का एडिशन कराते हैं तो मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। एंड मार्कोवनिकोव एडिशन कहता है कि डबल बॉन्ड के जिस साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, दूसरी तरफ ब्रोमीन ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C CH3, बीच में ब्रोमीन आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, इस पे H यानी CH3 बन गया, ये है C। तो वो बोल रहा है कि जब हम HBr के साथ हमने रिएक्शन कराया तो टू गिव C व्हिच इज एन आइसोमर ऑफ A। देख लो A का ऑब्वियसली ना, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो C A का आइसोमर है, ठीक। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D। A का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, Na के साथ रिएक्शन। एंड हैलो अल्केन का जो सोडियम के साथ रिएक्शन होता है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, वो वुड्स रिएक्शन हुआ, ड्राई ईथर, राइट। दिया नहीं है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ जो रिएक्शन होता है वो वुड्स रिएक्शन होता है। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? इसके दो मॉलिक्यूल्स
है ना, इसके 2Na के साथ रिएक्ट करके दोनों मॉलिक्यूल के हेलो वाला कार्बन आपस में अटैच हो जाता है और 2NaBr बाहर निकल जाता है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, जरा गौर से देखो आप, CH3 CH CH3 CH2, पहला कार्बन पहला मॉलिक्यूल का, दूसरे मॉलिक्यूल का इसी CH2 को इससे जोड़ो, फिर उल्टे तरीके से जोड़ दो, CH CH3 CH3, ये प्रोडक्ट बना। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो यही प्रोडक्ट कह रहा है कंपाउंड डी, और इसी के बारे में बात कर रहा है कि which is different from the compound formed when n-butyl bromide is reacted with sodium। करेक्ट है। तो ये रिएक्शन हुआ, ये सारे रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन था 6.21। करेक्ट। थैंक यू।